Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत नामों में जय मसीह। नमस्कार। This morning God has come here with a special message for you. परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा खास रीति से आप सभी को बातें करना चाहता है। That is Psalm 44:26. वो भजन संहिता 44 का 26 आयत से, O Lord, arise for our help. हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो। Here the psalmist says, shouting for the mercy of God. यहाँ पे हम देखते हैं भजन संहिता जो लिख रहा है कि परमेश्वर से पुकार रहा है कि ताकि उसको सहायता मदद मिले। Because during that time he was in great problem and great distress. जब ये बातें को लिख रहा था वो दुख में था और समस्या में होकर के जीवन को बिता उस समय के बातें He हैं was not able to get any support from anybody. और लोगों से ये किसी रीति से उनको मदद नहीं मिल पा रहा था He was shouting for mercy of the Lord God. और इसीलिए वो परमेश्वर से पुकार रहा था कि उसकी दया उनके ऊपर आए। Because of that he is saying that arise for our help. इसीलिए वो कह रहा है कि हे प्रभु हमारा मदद के लिए सहायता के लिए उठ खड़ा हो जा। How are you in this morning? आज का सुबह आप सब लोग कैसे हो? You have been maintaining difficulties in your life in various aspects. आपके जीवन में कई क्षेत्रों में समस्या दुख से हो करके जीवन को चला रहे हो। In various aspects you have been praying to the Lord God, but you have not received the proper reply. और जीवन में कई क्षेत्रों में जब समस्या आया उनके लिए प्रार्थना किया पर उसका समस्या का समाधान नहीं मिला। You are thinking that your prayers have not reached the ears of the Lord. शायद आप लोग सोच रहे हैं कि आपका प्रार्थना जो परमेश्वर की कानों पे नहीं सुनाई जा रहा है। This morning God has sent a message from heaven to you. आज का सुबह परमेश्वर स्वर्ग से आप लोगों के लिए संदेश भेजा है। Today the Lord God will arise. यीशु मसीह परमेश्वर आज खड़ा होंगे। He will arise to help you. वो खड़ा होकर के आपको मदद करने के लिए He is arising to elevate you. वो खड़ा हुआ आप लोगों को कि ऊंचा उठाने के लिए। He has arisen to raise you up. वो उठाए आपको उठाने के लिए। Thus he has arisen in the lives of so many people in the Bible. जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे लोगों का जीवन को उन्होंने उठाया है। Also he has arisen several occasions in the lives of the people like me. और ऐसा ही मेरा जीवन का परिस्थिति भी मुझे भी उस परमेश्वर उठाया। So I can confirm that this morning the Lord has come to arise in your life. इसीलिए उस विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता कि वो परमेश्वर जो मुझे खड़ा किया आप लोगों को खड़ा करने के लिए आया है। I would like to tell one example. मैं बाइबल से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। I have a lot of examples. और मेरे पास बहुत सारे उदाहरण भी है। But I would like to take one example from the Bible. पर मैं बाइबल से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। In Genesis chapter 17:1. उत्पत्ति उसका 17 का 1 आयत में हम पाते हैं। Bible says that whom Abraham was, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दे करके कहा। Thus the Lord God arose in the life of Abraham. और परमेश्वर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकर के दर्शन दिया। He appeared. और उन्होंने आकर के दर्शन दिया। The Lord God arose in his life. और उस परमेश्वर उस उठा। He appeared before him. और उनके पास जाकर के मुलाकात किया। And introducing himself to Abraham. और अपने बारे में अब्राहम को बताया। अब्राहम, I am Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। Now you have a job to do. और आपको एक काम करना पड़ेगा। I have decided to elevate you. मैं निर्णय किया हूँ कि आपको ऊंचा उठाने के लिए। I have taken a decision to multiply you. मैंने निर्णय किया कि आपको बढ़ाने के लिए। You have to do two things. पर आपको 2 काम को करना पड़ेगा। You should walk before me. और आपको मेरे पीछे पीछे चलना होगा। Also you should walk blamelessly. और आपको कि पवित्र जीवन बिताना होगा। Walking before God and living a blameless life is like
two sides of a coin. उसकी उपस्थिति में चलना, सिद्ध होकर चलना कि जैसे कि सिक्का का दो पहलू होता है, उसी रीति से है। This morning also you need a support from God. आज के सुबह परमेश्वर से आप लोगों को भी सहायता चाहिए। You know your need can be met out only by God and God Himself. और आपको पता है, जानते हैं कि आपका जरूरत केवल परमेश्वर के द्वारा ही हो You सकता है। have tried several pastors. और आप बहुत सारे पासवान के पास जा कर के मदद को मांगा, You have tried several friends. कई मित्रों के पास जा कर के मदद को मांगा, You have tried several millionaires. और बहुत सारे जो लाखपति करोड़पति उन लोगों के पास जाकर मदद को मांगा, You have tried several great people. बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास जाकर के मदद को मांगा, Nothing has happened. पर कुछ भी नहीं हुआ। This morning God tells you, पर आज का सुबह परमेश्वर आपको बताना Jesus चाहता है, tells you, यीशु मसीह कहता है, the Savior of the world says आज to you, उद्धारकर्ता परमेश्वर I आपको am बता, Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ I can do anything in your और everybody's आपके life. जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। In your life, it is nothing for me to do a और miracle. आपके जीवन में कुछ जो चीज करना है उस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। I am going to make multiplication in your life. और आपका जीवन को मैं बढ़ाऊंगा। That multiplication will start today. आज से वो वर्धिष्णु या बढ़ोतरी शुरू होगा, You have to do something. पर आपको उस कुछ काम को करना पड़ेगा। You have to live before me. आपको मेरे उपस्थिति में चलना होगा, You have to walk before me. पर मेरे साथ सिद्ध होते चलना You पड़ेगा। have to sleep before me. और आप मेरे सामने सोना पड़ेगा। You have to do your job before me. मेरे सामने हो करके, मेरा उपस्थिति से हो करके काम करना You पड़ेगा। should be blameless in every aspect. और आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में सिद्ध होना चाहिए, You should be blameless. और आपको पवित्र होना चाहिए। Then I will arise and help you. और इस ताकि मैं आपको बढ़ाऊंगा, ऊंचा उठाऊंगा। Today is the right time for you. आज एक सही वक्त है This is आपके the लिए। correct, exact time for you for your ये elevation. आपके जीवन के लिए सही वक्त है जो आपको उठाने का समय Come आ गया। forward. इसीलिए आगे आइए, Come forward आगे to आइए। commit your life आपका जीवन को यीशु मसीह के साथ सौंप for दीजिए a blameless life. और उस निष्पाप जीवन बिताने के लिए। So far you have been living in a sinful life. आज तक आपने अपवित्र जीवन को बिताया है You have failed to remember God in every aspect of your life. और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में उस परमेश्वर को याद नहीं किया है। So today the Lord God is asking you to walk before Him blamelessly. पर आज के सुबह परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चले और सिद्ध बन के चले। Multiplication and elevation are yours. और परमेश्वर से बढ़ोतरी आता है, परमेश्वर से उन्नति आता In है। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना Loving करते हैं। Father, thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते Lord, हैं। thank you so much for blessing these people. प्रभु, इन सारे भाई और बहनों को आशीष करने के लिए हम धन्यवाद Thank देते you, हैं। Lord, for choosing some people today. प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि इनमें से आप कई लोगों को चुन रहे They हैं। are going to enjoy multiplication in their life. उन लोगों के जीवन में बढ़ोतरी को अनुभव करने के लिए जा रहा They है। are going to enjoy elevation in their life उनके जीवन में की ऊंचाई को अनुभव करने के लिए जा रहा है, because they have committed their life क्योंकि उन लोगों को उनका जीवन को अपने हाथों में to सौंपा है। walk before you आपकी उपस्थिति में होकर के चलने के and to लिए, walk before you blamelessly. पवित्र जीवन बिताने के लिए। Thank you, Lord, for your love towards us. प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका उस महान प्रेम के लिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Please contact us at Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.